जय सिया राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमत धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला लेकर के उपस्थित आप सभी हमारे YouTube परिवार के परिवारी जनों के समक्ष एक बहुत ही उपयोगी और यकीन मानिए आज का यह प्रसंग आपके ज्ञान चक्षु को खोल देगा, आपको सोचने पर विवश कर देगा कि क्या ऐसा होता है। जी हाँ, ऐसा वास्तव में ही होता है। क्या है पितृदोष, क्या है पितृदोष के लक्षण, क्या है पितृदोष से अपने आप को सुरक्षित बचाने का सटीक और शास्त्रोक्त प्रमाणिक तरीका। यह छोटे से प्रसंग में आज आपको बड़ी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। करबद्ध निवेदन, प्रसंग पर आगे बढ़ने से पहले प्रसंग यदि उत्तम लगे, हितकर लगे, जानकारी से भरा लगे और इस प्रसंग को जीवन में आत्मसात करने के पश्चात बदलाव यदि आपके हो तो अवश्य इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी एक श्री हनुमान जी बाबा के भक्त के पास इस वीडियो को पहुंचा अवश्य दीजिएगा। चलते हैं आज के प्रसंग पर। क्या है पितृदोष के लक्षण? पितृदोष लगता कैसे है? पहले तो पितृ दोष जो होता है वह दोष नहीं होता है। जन्मांग कुंडली में पितृ योग होता है और वह पितृ योग जिसके भी जन्मांग कुंडली में होता है तो यही होता है कि अवश्य उसके हाथों अपने पितरों के निमित्त कुछ ऐसे कार्य होने ही होने हैं जिससे कि पितरों को शांति मुक्ति मिलने वाली है। पितृ का आपके जीवन में रुष्ट होना, कुपित होना, यह लक्षण क्या हो सकता है आपके जीवन में, आपके घर परिवार में? तो सर्वप्रथम जो पहला लक्षण होता है, जहां पर आप रह रहे हैं, जिस भी मकान में आप रहते हैं, अवश्य वहां पर दक्षिण की जो दिशा है आपके घर मकान की, वहां पर स्वतः ही अपने आप मकान के छत पर, चाहे मकान के दीवाल पर, चाहे मकान की नींव के पास अवश्य स्वतः ही पीपल का पौधा उग जाता होगा। और दूसरा, कितना भी आपका घर स्वच्छ हो, दीवालें पेंट आपने करवाई हों, लेकिन सीलन दीवालों पर अवश्य अपने आप हो जाती है। यह है दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण, घर की दीवालों पे दरार का आ जाना। दीवालों पर अचानक यदि दरारें पड़ जाती हैं तो यह भी लक्षण होता है। चौथा लक्षण, घर के जो बेटे बेटियां हैं उनके मांगलिक जो कार्य होते हैं, शादी विवाह, उसमें अड़चन का आना, विवाह जल्दी नहीं होना, उम्र ज्यादा निकलती चली जा रही हो, यह होता है चौथा लक्षण। पांचवा लक्षण जो होता है वह घर परिवार की आर्थिक उन्नति का रुक जाना। कितना भी पैसा आपके यहाँ आए लेकिन वह पैसा रुकता ही नहीं आपके यहाँ। किसी न किसी काम से वह पैसा खर्च होना प्रारंभ हो जाता है। आता तो है अवश्य, लेकिन तो जैसे आता है उसी रफ्तार से वह चला भी जाता है, यानी आर्थिक उन्नति आपके यहाँ रुक जाती है। इन दोषों से, योगों से, इन पीड़ा से पितरों की कैसे बचा जाए? तो इसके लिए किसी भी योग्य आचार्य के द्वारा जब पितृपक्ष प्रारंभ होते हैं महालय वाले आश्विन मास में, उस समय पितरों के निमित्त अवश्य तर्पण श्राद्ध के कर्म करवाने चाहिए नित्य अपने घर में। इसके अलावा श्री रामचरितमानस, श्री सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, श्रीमद् भागवत गीता के जो शास्त्र हैं उनका पठन यदि
घर में नित्य होता है तो धीरे धीरे इससे भी पितृ की पीड़ा जो होती है उस घर परिवार पे वह कम होने लगती है। यानी कहने का अर्थ कि जितना भी घर परिवार में धर्म का उदय होगा, सत्य का वास होगा, उतना ही पितरों को सुख और शांति प्राप्त होती है, इससे वे प्रसन्न होते हैं। तो आशा और विश्वास यही कि यह छोटे से प्रसंग में आपने अवश्य यह जाना होगा कि क्या होती है पितरों की पीड़ा, क्या होता है पितृदोष और क्या है इसके उपाय। दीजिए इस प्रसंग को यहीं पर विराम देने की अनुमति। मिलते हैं पुनः अगले प्रसंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।